जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़बरदस्त साधना बता रहा हूं और ये साधना ऐसी है कि इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है और इस साधना को करने से आप वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता बन जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को देखते ही, उसके हाथ की रेखाएं देखते ही आप उसके बारे में हर प्रकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये बहुत ही अचूक और बेजोड़ साधना है माता पंचांगुली की। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो ये जाने, ये समझे कि मेरे भूतकाल में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है, भविष्य में किस प्रकार की घटनाएं होनी है, इनके बारे में वो जाने। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है। आपके सामने कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो वो पूछेंगे कि गुरुजी आप मेरे बारे में बताइए। तो अगर आपके पास ये साधना है तो आप उसके भूतकाल के बारे में बता सकते हैं कि भूतकाल में, पास्ट में उसके कर्म कैसे रहे, उसकी जिंदगी में कौन कौन सी घटनाएं घटी, वो सब बता सकते हैं और वो चमत्कारिक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही फिर वो भी ये जानने का इच्छुक होगा कि अब भविष्य में मेरा जीवन कैसा रहेगा, मुझे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार के विरोध मेरे जीवन में आएंगे, या मेरी ज़िंदगी में जो सुख मुझे मिलना चाहिए वो सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी या नहीं होगी, ये भी वो जानना चाहेगा। और जब आप ये बता देंगे, उसको सब बता देंगे उसके बारे में, तो फिर वो आपका जो है, यूँ मान लो कि आपके चरणों में लौटने लग जाएगा। और आज का इंसान तो वो तो जो है पहले परीक्षा लेता है, वो बिना परीक्षा लिए तो किसी को मानता ही नहीं है। अरे उसके सामने तो यदि भगवान उतर के आ जाएं स्वर्ग लोक से और उससे ये कह दें कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, आई एम गॉड, तो कहेगा कैसा गॉड, किसका गॉड, कैसा ईश्वर, पहले साबित करके बता कि तू ईश्वर है, बता मुझे, जब मानूंगा मैं तो तुझे ईश्वर। तो आज का इंसान तो ऐसा भ्रमित जीवन जीने वाला है, उसको स्वयं पर ही विश्वास नहीं है। अरे वो क्या विश्वास करेगा किसी और पे, वो दूसरे व्यक्ति पर तो विश्वास करेगा ही नहीं। मैं एक से एक बढ़िया वीडियो डाल रहा हूँ, लोग देखते हैं और फिर पूछते हैं गुरुजी ये प्रयोग हो तो जाएगा ना, गुरुजी ये प्रयोग काम तो करेगा ना। अरे भाई प्रयोग है और आजमाए हुए प्रयोग डाल रहा हूँ, तो अगर पूरी श्रद्धा से, विश्वास से करोगे तो हो जाएगा। गुरुजी मेरी प्रेमिका को तो आप ही ला दो, गुरुजी मेरी बीवी भाग गई उसको आप ही ला दो, यानी सारे काम गुरुजी कर दें, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस उसके सामने थाली सजा दो और वो तो बैठा बैठा पकवान खाता रहे। इतना आलसी जीवन हो गया हमारे हिंदुस्तान के लोगों का कि वह कुछ कर्म करना ही नहीं चाहता, वो कर्महीन हो गया। और कर्महीन इतना हो गया कि उसे अब स्वयं पर ही भरोसा नहीं है, स्वयं पर ही विश्वास नहीं है। जब मैं कहता हूं कि तुम स्वयं करो, इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करो, तो हथियार डाल देते हैं, गुरुजी हमसे तो नहीं होगा,
गुरुजी मैं तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। पहले से ही निराशा पैदा हो रही है और ऐसे निराश व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आशावादी बनो और आशा का संचार जब आपके अंदर होगा, दृढ़ निश्चय होगा, तो फिर आप कर सकते हैं। अरे आप ये सोच करके प्रयोग करो ना कि मैं इस प्रयोग को करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर देखता हूं मैं कैसे वो प्रयोग सफल नहीं होता है। लेकिन पहले ही इच्छाएं पाल लेते हैं। वशीकरण प्रयोग किया और अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम नहीं करता है, उसका असर नहीं होता है, तो निराश हो गया। अरे थोड़ा इंतजार करो, तुमने कितनी श्रद्धा से उस प्रयोग को किया है वो तो देखो पहले। और फिर अगर मान लो तुम्हारा शरीर साधना करने के योग्य नहीं है, किसी भी प्रयोग को करने के लिए तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है, तो पहले पावर पैदा करो, वो शक्ति पैदा करो, साधना की शक्ति पैदा करो, साधना की ऊर्जा पैदा करो, तब जाकर के जो है प्रयोग सफल होंगे, प्रयोग सिद्ध होंगे। लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, मंदिरों में जाएंगे, लंबे लंबे जो है ढोक लगाएंगे, वहाँ पर कनक दंडवत करेंगे और जो है 10 रुपये 20 रुपये का प्रसाद ले जाएंगे, एक नारियल ले जाएंगे और लाखों रुपए की भगवान से मांग करेंगे। यानी वहाँ भी भगवान को रिश्वत देने का काम करते हैं। भगवान ये 25 रुपये का प्रसाद, ये 50 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरा ये काम कर दो। अरे ऐसे काम होते हैं क्या? जब आप स्वार्थ को लेकर के कहीं भी किसी भी मंदिर पे जाएंगे तो वहाँ आपके काम नहीं होंगे। और ये सिलसिला अभी से ही नहीं, पीढ़ियों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है। हमारे पूर्वज मर गए, मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मर गए, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना, होगा भी नहीं। और अगर तुम भी इसी रास्ते पर चलते रहे तो नहीं होने वाला बदलाव। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, जाओ, लेकिन निस्वार्थ भाव से जाओ। वहाँ पर स्वार्थ लेकर के मत जाओ, सब अर्पण कर दो, छोड़ दो ईश्वर के कदमों में। प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, बस मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। ऐसा निर्विकार मन बनाओ तो निश्चित रूप से ईश्वर सुनता है, भगवान सुनते हैं। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले स्वार्थ भरे हुए हैं। गुरुजी आप आश्रम क्यों नहीं बना रहे हो? अब लोगों के फ़ोन आते हैं। भाई आश्रम के लिए मैंने पहले 2, 5, 10 वीडियो के अंदर जो है आह्वान किया था, कॉल किया था, भाई अगर आप चाहते हैं कि आश्रम बने तो उसके लिए जो है अपना सहयोग दें। एक व्यक्ति ने सहयोग दिया है, केवल एक व्यक्ति ने, बाकी किसी ने भी जो है। और यूँ वशीकरण के लिए मैं कहूँ 11,000 लगेंगे, 21,000 लगेंगे तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। यानी अपने स्वयं के काम के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे, 10-20 हज़ार, 50,000। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो यूट्यूबर के चक्करों में आकर के 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ स्वयं सक्षम बनो। तो इसी तरह से ये जो वीडियो में आपको बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये माता पंचांगुली की साधना है, हाँ, जो भूत भविष्य बताती है। ऐसी और भी कई अनेकानेक साधनाएं हैं। यक्षिणी की साधनाएं हैं, कर्ण पिशाचिनी है। बहुत से लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी वह भविष्य के बारे में नहीं बताती, वह सिर्फ भूतकाल के बारे में ही बताती है। लेकिन ये पंचांगुली साधना ऐसी साधना है, ये आपको भविष्य के बारे में भी बताएगी। और ये साधना बहुत सरल है और कठिन भी है। अगर कठिन प्रयोग इसका किया जाए तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें तो बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। अगर इसको प्रत्यक्ष किया जाए ना, माता पंचांगुली को यदि कोई प्रत्यक्ष करना चाहता है तो उसकी तो प्रक्रिया बहुत 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 लंबी है ना। तो उसको करने के लिए तो जो है आपको पूरा एक सिद्ध साधक बनना पड़ेगा पहले, तब जाकर के आप कर सकते हैं। छोटे मोटे आदमी की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो इस साधना को लंबी प्रक्रिया में कर सके। इसलिए इसका एक छोटा रूप भी है इस साधना का। और उस छोटा रूप जो मैं आपको बताऊंगा उसको तो कोई भी कर सकता है, उसको पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है।
और ये साधना ऐसी साधना है कि ये मंत्र सिद्ध होने के बाद में, ये साधना सिद्ध होने के बाद में जो है, आप जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा उसका आप हाथ देख करके, उसकी हस्तरेखा देख करके, और आप उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में भी सब कुछ बता सकते हैं, और उसके भूतकाल के बारे में भी सब कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या घटनाएं भूतकाल में हुई और भविष्य में अब क्या क्या होने वाला है, ये सब आप बता सकते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक साधना है। कीरो का नाम सुना होगा आपने, हस्तरेखा विशेषज्ञ रहा है कीरो, जो विदेश से हमारे भारत में आया था और यहाँ पर आकर के उसने हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त किया था, और हिमालय में एक उच्च कोटि के महात्मा से मिला था, ऋषि से मिला था, और उन्होंने उसको माता पंचांगुली देवी की साधना करवाई थी, और उस साधना के बल पर कीरो विश्व विख्यात भविष्य वक्ता बना, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही बेजोड़, बहुत ही ज़बरदस्त साधना है, और इससे आप कमाई भी कर सकते हैं। कमाई का मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति आपके पास कुछ पूछने आएगा, अरे तो वो कोई खाली हाथ थोड़ी आएगा, वो आपको कुछ दान दक्षिणा जरूर देगा, अपनी मर्जी से ही दे देगा, वो 100, 200, 500 रुपये, 1000 रुपये, है ना। तो इससे आप अपनी गृहस्थी भी चला सकते हैं, और साधनाओं के द्वारा गृहस्थी चलानी भी चाहिए, इसमें क्या बुराई है भाई। हाँ, अगर आप किसी को कोई उसके भविष्य के बारे में बता रहे हो, उसके भूतकाल के बारे में बता रहे हो, उसको कोई आप सही उपाय बता रहे हो, तो इसमें तो पैसा लेना ही चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप किसी की गुलाम थोड़ी हैं कि बस जो भी आया उसको बता दिया और वो चला गया। तो आज की दुनिया तो ऐसी है, आज के लोग तो ऐसे हैं कि बस पैसा भी खर्च न हो और मेरा काम भी हो जाए। ऐसे तो हज़ारों लाखों लोग हैं जिनकी भीड़ आप नहीं देखते हो क्या। ये बड़े बड़े जो महात्मा बने फिरते हैं, जो शिविर लगाते फिरते हैं, इनके शिविरों में लाखों की भीड़ उमड़ती है क्या, है ना। लेकिन वहाँ भी लूटते हैं वो लोग। तो अरे लुटना बंद करो, अपना काम खुद करना सीखो। आप ये बता सकते हैं स्वयं के बारे में भी और किसी अन्य के बारे में भी कि इसकी मृत्यु कब होगी, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर होगी, ये भी आप बता सकते हो। इस तरह से ये माता पंचांगुली की साधना बहुत ही बेहतरीन साधना है और बहुत सरल भी है। इस साधना को आप किसी भी शुभ तिथि में या किसी भी शुभ योग में प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच इसका शुभ मुहूर्त होता है। इस साधना का आप जो है सिद्धि योग ले सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग ले सकते हैं, अमृत सिद्धि योग ले सकते हैं। आप जो है नवरात्रा में जो है इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई भी शुभ योग लेकर के और उस शुभ योग में आपको ये साधना कर, इसमें वस्त्रों का कोई ऐसा विधान नहीं है कि आपको कोई निश्चित रंग के ही कपड़े पहन करके साधना करना है। आप सफ़ेद धोती बांध करके और बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो सुबह आप स्नान करें, जिस दिन आप साधना शुरू करें, आप सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान करें, और स्नान करने के बाद में आप जो है आसन लगा करके बैठें। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं, सफ़ेद आसन लगा सकते हैं, आप पीला आसन लगा सकते हैं, आप लाल आसन लगा सकते हैं। आसन होना जरूरी। सामने आपके बाजोट पर जो है माता पंचांगुली का चित्र जो फ्रेम में मड़ा हुआ होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, और इसके साथ ही माता पंचांगुली का यंत्र वह भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इन दोनों को आपको जो है बाजोट पर, सामने जो लकड़ी की चौकी होती है बाजोट, उस पर आपको कोई भी सफ़ेद वस्त्र बिछा करके और उस पर आपको स्थापित कर देना है। और इसके साथ ही अपने गुरुजी का चित्र भी आप वहाँ पर स्थापित कर दें। आप अगरबत्ती लगाएं न लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन घी का दीपक आप जरूर लगाएं। और घी का दीपक लगाने के बाद में आप अपने गुरुजी की पूजा करें। सबसे पहले सामान्य पूजा करते हैं हम, पंचोपचार पूजा करते हैं। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। ऐसे ही आपको माता पंचांगुली की सामान्य पूजा करनी है। और इसी तरह से आपको जो पंचांगुली जो यंत्र है उस यंत्र की पूजा करनी है। घी का दीपक आपको लगा देना है, और उसके बाद में आपको जो है सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है।
गुरु मंत्र की माला करनी, जो भी आपके गुरु हों। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। या आपने किसी और को गुरु बना रखा है तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की माला करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को अपने मन में गुरु का स्थान दें, उनको गुरु मान करके, और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। इसके बाद में आपको पंचांगुली देवी का ध्यान बोलना है, ध्यान। और वो ध्यान इस प्रकार है। पंचांगुली महादेवी श्री सीमंधर शासने अधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति श्री त्रिदशेषितु। ध्यान एक बार बोल देता हूँ। पंचांगुली महादेवी श्री सीमंधर शासने अधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति श्री त्रिदशेषितु। हाथ जोड़ करके आप इस ध्यान को बोलेंगे और माता पंचांगुली को और उनका जो यंत्र है उस यंत्र को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में आपको किसी भी माला की ज़रूरत नहीं है ना। आपको ये नहीं कि जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसकी आपको 1 माला, 5 माला, 11 माला करने, नहीं। सिर्फ आपको 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है, 21 बार, 21 टाइम्स। और ये क्रिया आप जो है रोजाना करेंगे। ठीक इसी तरह से यही विधान है, इसमें आपको कोई माला की जरूरत नहीं है ना। तो आप जो है पंचांगुली देवी का जो मंत्र है, बहुत ही तेजस्वी मंत्र है, उस मंत्र को आप 21 बार पढ़ेंगे। तो मंत्र इस प्रकार है। ई ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी परशरी माता मयंगल वशीकरणी लोहमय दंड मणिनी 64 काम विहंडनी रण मध्ये राहुल मध्ये शत्रु मध्ये दीवान मध्ये भूत मध्ये प्रेत मध्ये पिशाच मध्ये झोटिंग मध्ये डाकिनी मध्ये शंखनी मध्ये यक्षिणी मध्ये दोषणी मध्ये शाकिनी मध्ये गुणी मध्ये गारुड़ी मध्ये विनारी मध्ये दोष मध्ये दोष शरण मध्ये दुष्ट मध्ये घोर कष्ट मुझ ऊपर बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे तत् चिंते चिंतावे तस माथे श्री माता श्री पंचांगुली देवी तणो वज्र निर्धार पड़े ओम ठम 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 स्वाहा इम। इस मंत्र को कंठस्थ याद कर लें, पहले कागज में देख करके पढ़ करके, और मंत्र जप नहीं करना है। मंत्र को पहले कंठस्थ याद कर लें। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। उच्चारण बिल्कुल शुद्ध करें और फिर आप इस मंत्र को जो है प्रयोग में लें। आप की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय में इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे। ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है। आपको महीना भी लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। मैंने कहा ना, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ इसी तरह से आप रोजाना करेंगे इस मंत्र को, तो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने में भविष्य वक्ता बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, 3 महीने में भविष्यवाणी करने लग जाएंगे आप, भूतकाल की और भविष्य काल की। वर्तमान की क्या भविष्यवाणी करनी, वर्तमान तो चल ही रहा है, उसके बारे में क्या बताना लोगों को ना। भूतकाल और फिर भविष्य काल। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, स्वयं के बारे में और सामने वाले व्यक्ति के बारे में आप उसकी पूरी जन्म कुंडली खोल करके रख सकते हैं। एक एक घटना के बारे में आप उसे बता सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मंत्र प्रयोग है और हजारों हजार साधकों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है, इस साधना को सिद्ध किया है। इसलिए शंका बिल्कुल भी न करें, कीजिए इस प्रयोग को। मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की ख्याति बढ़े, आप सब लोगों की ख्याति फैले, आप लोगों का जो है समाज में सम्मान हो, लोग आपका आदर करें, ये चाहता हूं मैं। इसीलिए तो मैं आपको ये तमाम सारे प्रयोग बता रहा हूं ना। तो जैसा कहता हूं वैसा आप कीजिए, कीजिए इनको।
जरूर आपको सफलता मिलेगी, जरूर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। माता पंचांगुली देवी की ये बहुत बेहतरीन मंत्र साधना मैंने आपको बताई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।